नमस्कार, मैं हूं पंकज जैन। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा पहुंचे थे और अब पंजाब पहुंचकर पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम के आधार पर कैंपेन की शुरुआत की है। अरविंद केजरीवाल ने जो कैंपेन लॉन्च किया है उसका नारा दिया है, संसद में भी भगवंत मान, खुशहाल पंजाब की बढ़ेगी शान। जाहिर है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो कैंपेन लॉन्च किया था उस दौरान भगवंत मान भी पार्टी दफ्तर में मौजूद थे और दिल्ली में जो नारा दिया गया वो है, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। हम आपको बताएंगे कि क्यों आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैंपेन को लॉन्च कर रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नाम पर कैंपेन को लॉन्च किया गया। 3 बार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है और साल 2015 और साल 2020 में 70 में से सबसे ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुए, चाहे वो साल 2014 के हों, चाहे वो साल 2019 के हों, इन दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसीलिए इस बार अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली के कैंपेन में जोड़ा गया है ताकि दिल्ली विधानसभा की तर्ज पर ही संसदीय यानी कि लोकसभा चुनाव में कुछ कमाल हो पाए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब के मोहाली में आज जो लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च किया है, जाहिर है उसमें कई अहम बातें हैं। इस नारे में भगवंत मान का नाम शामिल किया गया है क्योंकि जब 2 साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था और उसके ठीक बाद 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, सरकार बनाई और भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया। और इसी दावे के बीच आम आदमी पार्टी ने जो नारा तैयार किया है उसमें भगवंत मान को शामिल किया है कि वो जादू एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भी चल जाए। पिछले कुछ महीनों में कई बार अरविंद केजरीवाल पंजाब का दौरा कर चुके हैं और लगातार वहां जाकर केंद्र सरकार, बीजेपी और वहां के गवर्नर पर निशाना साध रहे हैं। अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के नेता मंच से भाषण देते हैं तो वहां पर कांग्रेस का विरोध करते हुए नजर नहीं आते हैं, सीधा निशाना साधते हैं भाजपा और केंद्र सरकार पर। लेकिन दिल्ली में स्थिति इसके उलट है। दिल्ली में क्योंकि 2014 और 19 में सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं जीत पाई, इसलिए गठबंधन को मजबूत करने का फैसला लिया गया और यहाँ पर बाजी थोड़ी उल्टी है क्योंकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। साथ मिलकर दिल्ली में दोनों ही दल चुनाव लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं गठबंधन की नैया के जरिए दिल्ली में कुछ सीटें जीत जाए। लेकिन देखना यह भी होगा कि इस बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर में जीत किसकी होती है। लेकिन चुनावी कैंपेन में सबसे अहम बात यह भी है कि दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं पंजाब में अब तक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है और कैंपेन को लॉन्च कर दिया गया है। पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस हफ्ते के अंत तक या अगले हफ्ते की शुरुआत में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस का भी ऐलान अभी बाकी है, तो ऐसा ना हो कि दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो कि कौन किस उम्मीदवार को पहले घोषित करेगा। लेकिन ये राजनीति भी दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह से आज कैंपेन को अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ने लॉन्च किया है, इसमें सीधे तौर पर पिछले 2 साल के पंजाब के कामकाज का जिक्र किया गया है क्योंकि जो पैम्पलेट हमारे पास मौजूद है, इस पैम्पलेट में देखने के लिए मिल रहा है कि एक तरफ सरकार के कामकाज को बताया गया है, गिनाया गया है, चाहे इसमें मुफ्त बिजली हो या फिर बाकी सरकार की योजनाएं हों, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। तो दिल्ली की ही तर्ज पर पैम्पलेट तैयार किया गया है। डोर टू डोर कैंपेन को दिल्ली की तरह पंजाब में भी फोकस पर रखा जाएगा, यानी वोट मांगने के लिए आम आदमी पार्टी का पुराना और पसंदीदा तरीका हमें देखने के लिए मिलेगा। घर घर जाकर नेता, मंत्री, विधायक अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली के लोगों से वोट मांगते नजर आएंगे। लेकिन पंजाब में क्या
कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही या फिर कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को उतनी सीटें मिल जाएगी जितने की वो उम्मीदें कर रही है, क्योंकि वो निशाना तो बीजेपी और केंद्र सरकार पर साध रही है, लेकिन ग्राउंड पर लड़ाई उनकी कांग्रेस के साथ है। इसीलिए भगवंत मान को इस कैंपेन का चेहरा बनाया गया है और नारे में भगवंत नाम जोड़ा गया है। और यही देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या इससे आम आदमी पार्टी को पंजाब में फायदा होता है या नहीं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।